नमस्कार मित्रों, आरवी आईएएस पीसीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम समान अध्ययन जीएस विषय पर चर्चा करेंगे। सभी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, पीसीएस की परीक्षा, अपर निजी सचिव परीक्षा एवं सभी परीक्षाओं में यह वीडियो लाभदायक है। शुरुआत करते हैं इतिहास विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक से, जिसमें पार्टी और उसके स्थापना के बारे में बताया गया है। जैसे फॉरवर्ड ब्लॉक एक पार्टी बनी थी स्वाधीनता से पहले। यह कब बनी थी? 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। वहीं बॉम्बे प्रेसिडेंसी पार्टी ये 1885 में फिरोज शाह मेहता जी द्वारा निर्मित की गई थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इसका पूरा नाम है। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तैलंग जी इनमें सम्मिलित हैं। अनुशीलन समिति इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता में इसका गठन किया गया था। अनुशीलन समिति पी मित्रा के द्वारा गठित की गई थी। पी मित्रा पुलेन दास जी द्वारा, प्रमथ मित्रा कहा जाता है। 1907 में बारिन घोष तथा भूपेन्द्र नाथ दत्त द्वारा पुनर्गठन इसका किया गया था अनुशीलन समिति द्वारा। ठीक है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी इंपॉर्टेंट है। 1934 में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण जी ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। गदर पार्टी 1913 में ये विदेशी पार्टी है, मतलब भारत के लोगों द्वारा विदेश में स्थापित की गई पार्टी है। सोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल सिंह के प्रयास से गदर पार्टी का गठन विदेश में सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। स्वराज पार्टी 1923 में मोतीलाल नेहरू और सी आर दास जी के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। थोड़ा अर्थव्यवस्था के बारे में आज के चर्चा कर लेते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रश्न हैं। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? मतलब सार्वजनिक, सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? प्रति व्यक्ति उत्पाद या प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप है। इस क्वेश्चन को हटा दीजिए, वहीं इस क्वेश्चन को भी हटा दीजिए। भारत में फसल बीमा योजना शुभारंभ की गई थी 1985 में। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन 2005 में 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित संबंधी संस्तुति कौन करता है? कृषि लागत एवं कीमत आयोग CACP करता है। इंपॉर्टेंट पीसेस में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये प्रश्न है। तो विश्व बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हर वर्ष जारी करता है, व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक। ठीक है। एक मार्ग का संबंध है गुणवत्ता से, पूछा जाता है। एक मार्ग का संबंध किससे? गुणवत्ता से। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स, कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की कुल संख्या 20 है। याद रखिएगा, पीसीएस में बार बार पूछा गया है। कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की संख्या 20 है। एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कहा जाता है। आइए कुछ विद्रोह पर चर्चा कर लेते हैं। इतिहास विषय से संबंधित है। मोपला विद्रोह 1921 में, जब भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था, उस समय प्रारंभ किया गया था। केरल में हुआ था। कोका विद्रोह 1840 में हुआ था, पंजाब में। चुआर विद्रोह 1768 में मिदनापुर, पश्चिम बंगाल में हुआ था। सन्यासी विद्रोह इंपॉर्टेंट है, यह भी बंगाल में हुआ था, लेकिन 1763 में हुआ था। याद रखिएगा, 1763 में सन्यासी विद्रोह हुआ था। पॉलीगरो का विद्रोह 1799 से 1801 में तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु में पॉलीगरो का विद्रोह। ठीक है। नील विद्रोह 1859-60 में बंगाल में हुआ था। पावना विद्रोह पावना पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है। पावना पश्चिम बंगाल में पावना विद्रोह हुआ था 1873 से 76 के बीच में। आइए विज्ञान पे थोड़ा सा आ जाइए। तो ये लॉफिंग गैस N2O कही जाती है, नाइट्रस ऑक्साइड। नीलत होता है कॉपर सल्फेट, CuSO4 5H2O, कॉपर सल्फेट नीलत होता है। हाइपो फोटोग्राफी फिल्म धुलाई में उपयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट। Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी फिल्म की धुलाई में यूज किया जाता था। नौशाद अंदर
अमोनियम क्लोराइड NH4Cl को नौसादार बोलते हैं। खाने का सोडा या बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अश्रु गैस अमोनिया। कास्टिक सोडा है आपका, जूम कर देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा है। जिंक ऑक्साइड, इसे यशस्थ पुष्प या फिलोसफर हुल्स कहा जाता है, जिंक ऑक्साइड। सिल्वर आयोडाइड, कृत्रिम वर्षा जब कराई जाती है तो सिल्वर आयोडाइड के द्वारा कराई जाती है, कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त किया जाता है। हार्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोऑक्सीक्लोराइड है, कैल्शियम हाइपोऑक्सीक्लोराइड CaCO2OCl2 का होल ट्वाइस है, सॉरी। आइए कुछ इम्पोर्टेंट नदियों के बारे में, भारत की नदियों के बारे में पढ़ लेते हैं। सतलज नदी का उद्गम स्रोत हम जान लेते हैं। मैप में आप देख लीजिएगा, सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर के निकट राकस झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? राकस झील कहाँ पे है? तिब्बत में, मानसरोवर में है। आइए, गंगा नदी हमारी हिमालय के गोमुख नामक स्थान से गंगोत्री हिमनद से निकलती है। उत्तराखंड में गोमुख गंगोत्री हिमनद है। नर्मदा मध्य प्रदेश में है, से निकलती है अमरकंटक अनूपपुर से, ठीक है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ियों से सोन नदी भी निकलती है और नर्मदा भी निकलती है। नर्मदा लेकिन अनूपपुर से निकलती है। गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, त्र्यंबकेश्वर जगह है वहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र में, ठीक है। ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में है। गोदावरी नदी का उगम स्थल त्र्यंबकेश्वर, ब्रह्मगिरी, नासिक, ठीक है। कावेरी नदी पर आ जाते हैं। कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से उद्गम होता है। दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। मीठी नदी मुंबई स्थित बिहार झील मीठी नदी कही जाती है। मुंबई में पोवई झील का पानी बाद में इसमें मिल जाता है। महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ियों से निकलती है। छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ियों से निकलती है। कुछ शहर हैं वो किस नदी के तट पर बसे हैं? जैसे लंदन टेम्स नदी के तट पर बसा है। एंटवर्प सेल्त नदी के किनारे बसा है। रॉटरडैम राइन नदी के किनारे बसा है। हैम्बर्ग इल्बे नदी के किनारे बसा है। पेरिस सी नदी के किनारे बसा है। वॉशिंगटन पोटोमैक नदी के किनारे बसा है। खार्तूम नील नदी के किनारे बचा है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बचा है। बर्लिन स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है। आइए कुछ भारत की प्रमुख पर्वत उनके तथ्य देख लेते हैं। अरावली श्रेणी भारत में पाई जाती है। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली श्रेणी है। निर्माण प्री कैम्बियन काल में हुआ था। अरावली श्रेणी की आयु 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व है। गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान, हरियाणा तक, दिल्ली तक फैली हुई अरावली श्रेणी। अनाईमुडी पर्वत पर चर्चा कर लेते हैं। दक्षिण भारत प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी? अन्नामलाई श्रेणी में स्थित अनाईमुडी है, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। नीलगिरी पहाड़ियाँ कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों में के मिलन स्थान पर नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित हैं। यह पूर्वी घाट पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं। सर्वोच्च नीलगिरी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है दोदो बेट्टा। कौन सा है? दोदो बेट्टा नीलगिरी का सबसे ऊंचा। पलनी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में हैं। यहाँ कोडाई कनाल स्थित है, पर्यटक स्थल कोडाई कनाल। मांडव पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित हैं। कहाँ हैं? गुजरात में। आइए कुछ चक्रवात हैं और उनके स्थानीय नाम पर चर्चा कर लेते हैं। विली चक्रवात ऑस्ट्रेलिया में आता है, कहा जाता है। हरिकेन चक्रवात संयुक्त अमेरिका में नाम दिया गया चक्रवात। टाइफून चीन में नाम दिया गया है। बागियो फिलीपींस में। चक्रवात भारत में कहा जाता है। टॉर्नेडो कैरिबियन सागर अमेरिकी क्षेत्र में प्रचलित है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते अगली वीडियो।